खबर पटना से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित 16वें वित्त आयोग की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि बिहार राज्य में 3 दिवसीय भ्रमण पर 16वें वित्त आयोग का आगमन हुआ है। वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया सहित सभी सदस्यगणों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत किया। नीतीश कुमार ने कहा कि आप सभी काफ़ी अनुभवी और योग्य हैं और बिहार को आपसे काफ़ी उम्मीदें भी हैं। उन्होंने कहा कि ये गौरव की बात है कि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर के कुलाधिपति भी हैं। अरविंद पनगड़िया बिहार की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से भी भलीभांति परिचित हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि 24 नवंबर 2005 से जब हम लोग सरकार में आए, तब से राज्य में कानून का राज है। हम लोग राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 2005 से पहले लोग शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में काफ़ी विवाद भी होता था, सांप्रदायिक झगड़े भी होते थे, स्कूलों में बच्चे बहुत कम पढ़ने जाते थे, अस्पतालों का इलाज में बिल्कुल नकारा जिम्मेदारी थी। पूरे राज्य में सड़कों की काफ़ी कमी थी और जो सड़कें थी उनका बुरा हाल था। राजधानी पटना और अन्य जगहों पर भी बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार को लेकर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए। 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए ड्रेस शुरू की गई। 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों के लिए साइकिल योजना चलाई गई। फिर 2010 से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू कर दी गई। बड़ी संख्या में सरकारी टीचरों की बहाली भी की गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफ़ी सुधार किया गया। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए हर महीने 39 मरीज आते थे, यानी हर रोज तकरीबन 1 या 2। लेकिन 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से ज़्यादा मरीज पहुंचते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों और एलिवेटेड रोड का भी निर्माण कराया गया है। साथ ही हर घर बिजली भी सुनिश्चित की गई है। स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण हेतु कई काम किए गए हैं। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत भी की गई। पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने का काम किया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, जिसे जीविका का नाम दिया गया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,61,000 हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 है। शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, जिनकी संख्या 34,000 हो गई है, जिसमें लगभग 3,60,000 जीविका दीदियां कार्यरत हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2005 में बिहार का बजट मात्र 30,000 करोड़ रुपए था। उसके बाद हर साल सरकार के द्वारा काफ़ी काम किया गया, जिससे बजट का आकार लगातार बढ़ता गया। इस साल राज्य का बजट बढ़कर 3,17,000 करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने कहा कि साल 2006 से ही हमारी सरकार बिहार के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। बिहार के विकास में वर्तमान केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये खुशी की बात है कि साल 2024 में वर्तमान की केंद्र सरकार के लगातार तीसरी बार गठन के बाद पेश किए गए बजट में बिहार के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए एक बड़ी राशि देने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि इस साल 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार में नए हवाई अड्डों का विकास, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता और पटना आईआईटी के एक्सटेंशन का भी ऐलान किया गया है। आखिर में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा अपनी ज़रूरतों के संबंध में एक मेमोरेंडम भी तैयार किया गया है, जिसका प्रस्तुतिकरण किया गया, और मुझे पूरा भरोसा है कि वित्त आयोग की ओर से इन सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।